हाँ, तो वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो थंबनेल देख के आपने क्लिक किया होगा ट्रांसफ़र से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। 2 सेकंड, आप देख सकते हो मैं इस हाइट पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर नीचे पूरा मतलब चिल्लम चिल्ली चालू है। मेरे को कोई जगह मिली नहीं वीडियो बनाने की, तो मैं छत पे आ गया। ऊपर का गेट बंद कर दिया कि कोई आए ना। तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जो है 2020 में रेलवे में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ। मेरी पोस्टिंग थी कलकत्ता, बिहार में। कलकत्ता जोन था मेरा और मेरी पोस्टिंग बिहार में थी, जमालपुर वर्कशॉप में, जो कि मेरे घर से था 1200 किलोमीटर दूर। और मेरे को आने जाने में जो लगते थे वो लगते थे 28 से 30 घंटे। पूरी फट जाती थी मेरी आने में, सही बताऊँ तो। और घर आने के बाद भी जब मैं मेरे बिस्तर पे सोता था तो मुझे लगता था कि मैं ट्रेन में ही सोया हूँ, झकड़ पकड़। तो ऐसा कुछ मेरे साथ सीन था। बट मैं अब ट्रांसफ़र लेके मेरे होम टाउन के नज़दीक आ गया हूँ, 120 किलोमीटर दूर, जहाँ मैं हर सैटरडे संडे या मेरा जब भी मन करता है तब मैं घर आ जाता हूँ। कोई फैमिली फंक्शन होता है उसको अटेंड कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि अभी आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया है, आपने उसका फॉर्म भरा होगा, तो आपने मुंबई जोन, कलकत्ता जोन इंसान करता ही है। क्योंकि जब इंसान को जॉब की नीड होती है ना, वो पाकिस्तान भी जाने को तैयार होता है बेरोज़गारी के दौर में। तो इंसान फॉर्म इधर उधर भरता ही है, तो वो मैटर नहीं है। बट आप रेलवे का प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको गिर ना जाऊँ, वही देख रहा था कि ये आपको मतलब एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको चांस देती है कि आप अपने घर के पास भी आ सकते हो। तो मेरा तो वर्कशॉप था जो मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर था, इसी कारण मैं 120 किलोमीटर दूर आया हूँ। बट मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने घर से भी नौकरी कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। ओपन लाइन में हो तो ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि ओपन लाइन का स्टाफ हर जगह होता है। तो बात करते हैं ट्रांसफ़र की। तो सबसे पहला और इजी वे का ट्रांसफ़र होता है भैया म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे आप पोस्टेड हो, मान के चलते हो मुंबई, और कोई बंदा पोस्टेड है दिल्ली। अब वो दिल्ली वाले को मुंबई आना है और मुंबई वाले को दिल्ली जाना है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये म्यूचुअल हो जाता है दोनों का। इसकी कैटेगरी क्या क्या होती है? तो देखो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको दोनों का डेजिग्नेशन, पोस्ट और सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। कहीं कहीं जगह पर सेम लगती है, कहीं कहीं चल जाता है। अगर आप ग्रुप डी स्टाफ हो, स्पेशली ग्रुप डी वालों को, तो ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। आप किसी से भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और इस ट्रांसफ़र होने के बाद आपको फिर बॉटम सीनियरिटी में वहाँ जाना पड़ता है। तो ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मैं भी जो ट्रांसफ़र होके आया वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू ही आया हूँ। और दूसरा जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र को रेलवे ने पहले 5 साल की लिमिटेशन रखी थी कि आप जिस जोन में पोस्टेड हो वहाँ आप 5 साल सर्व करोगे। 5 साल सर्व करने के बाद ही आपको आपके पसंदीदा जगह पर ट्रांसफ़र दिया जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ वैकेंसी खाली है या नहीं है, कैडर खाली है कि नहीं है, वो जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव आपको लेना चाहता है भी या नहीं। ये काइंड ऑफ सबसे हार्ड ट्रांसफ़र होता था, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। पर अब रेलवे ने इसमें एक लिमिटेशन और बढ़ा दी है कि आपको जो है 10 साल इंतज़ार करना होगा। आपको 10 साल उसी डिपार्टमेंट में, उसी जोन में आपको 10 साल काम करना होगा। उसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट सर्विस लगाते हो। अगर हुआ, आपका लक अच्छा रहा, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अदरवाइज़ 10 साल एक जगह पे बिताने के बाद, इतना सीनियर होने के बाद, वो इंसान ट्रांसफ़र का नहीं सोचता है। वो आगे की लाइफ, फैमिली बढ़ाता है वहीं पे और वहीं सेटल हो जाता है। उसके बाद का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है स्पाउस ट्रांसफ़र। स्पाउस ट्रांसफ़र में क्या होता है कि मान के चलो आप मुंबई में पोस्टेड हो और आप दिल्ली जाना चाहते हो, और आप दिल्ली की किसी लड़की, ऐसी लड़की से शादी करते हो जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती है। तो आपको उस लड़की से शादी करने का फ़ायदा ये मिलता है कि आपको दिल्ली ट्रांसफ़र मिल जाता है 100 से 150 किलोमीटर के अंदर उस एरिया के, ताकि वो दोनों एक जगह से अच्छे से ड्यूटी कर सके और लाइफ भी अच्छी बिता सके। तो ये होता है स्पाउस ट्रांसफ़र, जिसके थ्रू आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हो। तो देखो, कोशिश करो कि पार्टनर भी ऐसा हो जो ग्रुप डी में अपने होम टाउन में लगा हो। हालांकि मेरी शादी अभी नहीं हुई है और मैं मेरे घर पहुंच गया हूँ, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये होता है स्पाउस ट्रांसफ़र। और ये 3 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। सब्र कर बताता हूँ,
वो लड़का पूछ रहा है कि कौन सा चैनल है करके, क्योंकि मैं छत पे हूँ और सब लोग मेरे को ही देख रहे कि भैया ये क्या बातें कर रहा है कैमरे में। तो ऐसा कुछ है ट्रांसफ़र का। ये 3 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, और भी बहुत प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, पर वो एक एज ए स्टाफ उन सब ट्रांसफ़र को चेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और रेलवे में फ़ास्ट ट्रांसफ़र अगर आपको करवाना है तो आपकी अगर कोई पकड़ हो तो वो काफ़ी तेज़ी से भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी जानकारी एक वीडियो में मिल गई होगी। तो आखिरी में मेरी जानकारी के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेलवे से रिलेटेड सारी आती रहेगी, और ड्यूटी आवर्स और सब चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ।